और देखिए एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर। यूक्रेन के युद्ध में फंसे भारतीय देश लौटेंगे, ये खबर मिल रही है। रूस ने भारतीयों को युद्ध में तैनात किया था। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए गए थे रूस और वहां पर यूक्रेन से रूस के रोस्तोव लाए जा रहे हैं ये इंडियन। पीएम मोदी ने पुतिन के सामने ये मुद्दा उठाया था। एबीपी न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और अब इन तमाम लोगों के घरों में खुशी की लहर, जहां इनके वापसी की खबर तो आ गई है। यूक्रेन से रूस के रोस्तोव लाए जा रहे हैं इंडियन। ये नौकरी की तलाश में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए रशिया गए थे, रूस गए थे और वहां से अब इनकी वापसी। आइए जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय जो सीधा जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये खबर बहुत मायने रखती है। कितने इंडियंस होंगे, उनकी संख्या क्या रही होगी और अब इस खुशखबरी के बाद उनके घर वालों ने राहत की सांस ली होगी? देखिए, मैं सबसे पहले आपको अपडेट दे दूं कि अभी तक जो हमारे पास जो जानकारी है वो रोस्तोव इलाका है रूस का, यूक्रेन बॉर्डर से सटा हुआ रूस की जो दक्षिणी सीमा है सी ऑफ एजोव के पास, तो रोस्तोव में इनको लाया जा रहा है और ये यूक्रेन की फ्रंट लाइन में तैनात थे। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले ये खबर दिखाई थी। प्रधानमंत्री मोदी उसके बाद जब वो गए थे रसिया जुलाई में, तो उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के सामने भी ये मुद्दा उठाया था कि इनको वहां से निकाला जाए, ये वापस आना चाहते हैं। और उसके बाद रूस ने भरोसा दिया था कि हाँ, इस पर काम किया जाएगा और उसी कड़ी में ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ये लोग यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर फंसे हुए थे। इनकी संख्या अभी तक 23, हमारी जानकारी है कि 23 जो भारतीय हैं वो लाए जा चुके हैं रोस्तोव में। 30 के ऊपर संख्या हो सकती है जो इस रोस्तोव के आगे जो यूक्रेन की फ्रंट लाइन होती है वहां पर तैनात थे। तो बस के जरिए इनको यूक्रेन की फ्रंट लाइन से रोस्तोव लाया गया। यहां पर मिलिट्री जो कैंप है वहां रखा गया है और इनको यह कहा गया है कि यहां से अब उनको भेजा जाएगा इंडिया। उन्होंने बाकायदा भारत में अपने जो उनके रिश्तेदार हैं, घर वाले, उनको फोन करके ये सूचना भी दे दी है कि वो अब इंडिया आ जाएंगे। और पहली बार घर वालों को यह खुशखबरी मिली। घर वाले बहुत परेशान थे। उन्होंने बाकायदा मोदी सरकार से अपील की थी और पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति के सामने इस मुद्दे को टेकअप भी किया था। जी बिल्कुल अभिषेक, और इस खबर की जानकारी कब मिली और कब तक माने की वापसी हो जाएगी सकुशल इन तमाम इंडियंस की? देखिए, ये कल की बात है। कल उनके घर पर फोन आया। जम्मू कश्मीर के जो लोग वहां पर गए हुए हैं उनके घर पर फोन आया। वहां जो रोस्तोव पहुंच चुके हैं, जो भारतीय यूक्रेन की फ्रंट लाइन से निकल करके, उन्होंने फोन करके जानकारी दी कि वो सुरक्षित रोस्तोव पहुंच गए हैं। और ये वही भारतीय हैं जो इससे पहले अपने घर वालों को फोन करके, वीडियो कॉल करके बाकायदा गुहार कर रहे थे कि उनको वहां से निकाला जाए, बचाया जाए। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया था, उनकी तकलीफ बयां की थी। उनके घर वाले बाकायदा दिल्ली आए थे। दिल्ली विदेश मंत्रालय से लेकर के अलग अलग मिनिस्ट्रीज के वो चक्कर लगा रहे थे। उनको एबीपी न्यूज ने दिखाया था और फिर पीएम मोदी ने ये मुद्दा राष्ट्रपति पुतिन के सामने टेकअप किया था। तो अभी वो रोस्तोव आ चुके हैं। देखिए, रोस्तोव से उनको फिर वहां से भारत भेजा जाना है। थोड़ा वक्त इसलिए लगेगा क्योंकि अभी कुछ भारतीय आए हैं, कुछ भारतीयों को और लाया जाना है। ये कम से कम आप सोचिए कि जो रोस्तोव है, यानी कि जो फ्रंट लाइन है वहां से, वो करीब 2 से 2,500 हजार किलोमीटर की पूरी एक रेंज है, जहां पर बता रहे हैं कि उनकी अलग अलग जगहों पर तैनाती है। वहां से निकाल करके लाना चैलेंज है क्योंकि वहां पर अभी लड़ाई छिड़ी हुई है। जो पूरा सदर्न बॉर्डर है वहां पर यूक्रेन और रूस की ओर से, दोनों ओर से अटैक और काउंटर अटैक हो रहे हैं। इससे सुरक्षित लाना भी चुनौती है। 23 भारतीय पहुंच चुके हैं। जैसे ही बाकी भारतीय आ जाएंगे, एक साथ ही उनको वहां से भारत के लिए रवाना किया जाएगा, जो अभी तक की जानकारी मिल रही है। बिल्कुल अभिषेक, ये बहुत बड़ी बात है कि एक युद्धग्रस्त 2 देशों की सीमाओं से अपने देश पर ले आने की ये पूरी प्रक्रिया एक जियोपॉलिटिकल जीत के तौर पर होगी इंडिया के लिए और इनकी वापसी पर निगाहें टिकी रहेंगी। ये जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय। शुक्रिया अभिषेक।